कहा गया द प्रेजेंट एज ऑफ आयुषी एंड अनमोल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 6 ईयर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 8:9. व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस इन द प्रेजेंट एज? डिफरेंस क्या होगा? तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो एक आयुषी है और एक अनमोल है. कौन कौन है मेरे भाई यहाँ पर? आयुषी और अनमोल. कौन कौन है फिर से मेरे भाई यहाँ बात करता हूँ, एक आयुषी है और एक यहाँ पर अनमोल है. और यहाँ पर जो होगा वो रेशियो हमारे सामने क्या होगा, तो 2:3 होगा. 6 सालों के बाद में जो रेशियो होगा वो हमारे सामने 8:9 होगा. ठीक है, तो कहा गया प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितने का होगा. मैंने कहा यहाँ का गैप देखो कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 1 साल. यहाँ का गैप देखोगे, बोलो कितना है, तो गुरुजी 1 साल. यहाँ पर 1 साल या 1 यूनिट कह लीजिए. तो दोनों का गैप हमारा सेम है. तो अगर हमारा गैप सेम है तो हमारे लिए अच्छी खबर है. और अच्छी खबर है तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 3 में कितना जोड़ोगे कि 9 आएगा, तो बोलोगे सर 6 यूनिट. कितना जोड़ोगे, 9 आएगा तो 6 यूनिट. और ये 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आफ्टर 6 ईयर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 6 साल. 6 यूनिट का मान मेरे भाई 6 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने 1 साल होगी. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 साल होगी. और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 साल होगी तो पॉजिटिव डिफरेंस इन द परसेंटेज क्या होगा, डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे बताइए. तो डिफरेंस दोनों के बीच में यहाँ पर कितना है, 1 साल का है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा. ठीक है, समझ गए आगे बात यहाँ पर. ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 6 यूनिट का मान 6 साल, 1 यूनिट का मान 1 साल. तो ये 2 साल का था, ये 3 साल का था, तो गैप कितने का मेरे भाई यहाँ पर, गैप हमारा 1 साल का. ठीक है, आज ये चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम आप लोगों को कराते हैं. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:8. आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल बी 8:9. इफ सी प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए, द प्रेजेंट एज ऑफ सी. बड़ा प्यारा सवाल है. देखिए, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना है, तो 7:8 है. और अब से 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा. अब से 6 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 8:9 होगा. ठीक है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है. ठीक है, अब वो बात की बात है, वो बात की बात है, बस अभी इतना देखना है. पहले इनका रेशियो इतना था और 6 सालों के बाद में इनका रेशियो इतना है. तो अगर हम यहाँ देखें तो गैप में क्या कहेंगे, तो गैप में बोलेंगे सर यहाँ गैप कितने का है, 1 का. और यहाँ गैप कितने का है, तो मेरे भाई 1 का. यहाँ पर आपने बढ़ाया कितना, देखो गैप अगर हमारा सेम है, गैप हमारा सेम है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 6 साल. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 साल. 1 यूनिट का मान अगर हमारे सामने 6 साल हो जाएगा तो हम यहाँ पर किसी की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं. हम यहाँ पर मेरे भाई देखोगे सिंपल सी बात है. स्टेप नंबर 1 हमारे सामने क्या करना है, गैप सेम रखना है. गैप सेम है तो ये देखो 1 यूनिट का मान 6 साल, 1 का मान 6 साल, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 42. और 8 का मान कितना हो जाएगा, तो 48. यानी ए का मौजूदा यहाँ पर कितना है, साल, तो 42. और बी का मौजूदा मेरे भाई कितना है, तो 48 साल का उम्र है. कहा गया सी का प्रेजेंटेज 10 साल ज़्यादा है ए से. सी की वैल्यू 10 साल ज़्यादा है, इससे 10 साल ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया प्रेजेंटेज ऑफ सी कितना होगा, तो प्रेजेंटेज ऑफ सी कितना होगा, 52. कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर. बी फॉर बोलो ना प्यार है. क्यों मिश्रा जी, बोलो ना प्यार है. ठीक है, दुखी सी बात का है कि मिश्रा जी को बोलती भी नहीं है. आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं. और अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. इस तरह की भी भाषा के ऊपर में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप कैसे टैकल करोगे.